वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिनी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने छोटे से व्लॉग चैनल पे। तो अभी मैं जो है ना सुबह का काम स्टार्ट करने वाली हूं और बज रहे हैं 9 कि इस बच्चों को तो स्कूल छोड़ दिया है और जो घर का काम है ना वो सब पेंडिंग है, क्योंकि आज सुबह ही उठ गई थी और नहा कर पूजा कर लिया है। सारा काम मतलब ख़त्म हो चुका है, बस अब जो ये घर का काम है ना वो करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मेरे चैनल को। तो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी सारा काम। घर की क्लीनिंग तो सारी बची हुई है, झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि सुबह उठते सबसे पहले झाड़ू और उसके बाद पोछा। तो हम लोग दोनों चीज़ कर चुके हैं और अब जा रहे हैं घर को सरियाने, मतलब सेट करने, क्योंकि रूम बहुत कचरा पड़ा है। तो यहाँ देखिए रूम का क्या हालत है। तो ऐसे रूम पड़ा हुआ है, तो बस जा रही हूँ रूम ठीक करने। फिर किचन में काम है तो फिर किचन को ठीक कर लूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। शुरू करने से पहले मैं पीऊँगी चाय, तो जा रही हूँ चाय बनाने किचन में, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। मुझे काम करने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है चाय अगर मिल जाए तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद फिर करेंगे जितना भी काम है वो सारा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है आज गुरुवार, थर्सडे, और मैं आ गई हूँ किचन में अभी बज रहे हैं 8 सुबह के। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में। बहुत सारा काम पेंडिंग था जो मैं करने आ गई थी। सबसे पहले तो चाय बनाऊंगी खुद के लिए। आज मैं अकेले हूँ घर में, ये है नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो आज मैं अपने खुद के लिए चाय बना रही हूँ। बस चाय बनाऊंगी, पीऊँगी और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी कचौड़ियाँ हैं, मतलब आटा रखा हुआ है तो उसे मैं छान लूँगी, क्योंकि क्या हुआ है ना कि नाश्ता की भी तैयारी हो जाएगा साथ ही साथ में। और अगर आप काम के मतलब काम करने के लिए आप लग जाओ ना तो भूल जाते हो कि इधर भी कुछ काम है। तो किचन का जो काम है वो नाश्ता वाला, वो मैं पहले ख़त्म कर लूँगी, ताकि मैं जो क्लीनिंग करने वाली हूँ रूम की वो मैं आराम से कर सकूँ। क्या होता है ना कि जब आपका काम इधर 2-4 जगह हो जाता है ना तो दिमाग भी भटक जाता है। तो पहले मैं रूम को क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद ही दूसरा काम देखूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरी चाय बन रही है। भाई चाय बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये तो सभी को पता है। मुझे एनर्जी मिलती है चाय से। हुआ क्या था ना कि सुबह में बच्चों के लिए जब मैंने कचौरियाँ तली थी ना, तो उस टाइम पे मैंने 5 या 6 लोइयाँ छोटी छोटी सी रख दी थी अलग से, ताकि मैं बाद में जब भी नाश्ता करूँ ना तो सिर्फ छान के निकाल लूँगी। तो उस टाइम का जो आटा था ना वो रखा हुआ था और कटोरी में ऐसे ही रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि पहले से अगर छान के रख लूँगी ना तो फिर अगर कोई भी वर्क कर रही हूँ साथ ही साथ तो नाश्ता तो रेडी रहेगा ना, आकर कर लूँगी, खाना खा लूँ, मतलब नाश्ता खा लूँगी और उसके बाद फिर से काम में लग जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ना साथ ही साथ इसे भी, ये वाला काम भी कंप्लीट कर लिया। और इधर मेरी जो चाय है ना वो भी बन चुकी है। तो आज का जो व्लॉग है ना आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए लग जाते हैं जल्दी जल्दी काम में। तो सारी पूरियाँ मैंने तल ली हैं और किचन भी क्लीन कर लूँगी अभी ही, क्योंकि फिर बाद में जब खाना बनाने आऊँगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। अभी क्या है ना कि ऐसा मौसम हो रखा है ना, जैसे ठंडी वाली, तो थोड़ी ठंडी आ रही है। सुबह गई थी बाबू को छोड़ने ना, तो मतलब एकदम हल्की हल्की ठंडी लग रही थी। तो ऐसा फ़ील हुआ ना कि एक चद्दर या फिर क्या होता है उसको, शॉल लेना ज़रूरी है। स्वेटर अभी नहीं पहनना है, लेकिन हाँ शॉल आप ज़रूर रखिए कंधे पे, क्योंकि ठंडी बढ़ रही है अब यहाँ पे भी। और शाम के टाइम पे भी लगती है, सुबह के टाइम पे भी लगती है, लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है ना धूप वाला, उस टाइम पे गर्मी लगती है। तो जी नाश्ता भी मेरा बन के रेडी हो गया है। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। भुजिया है आलू का और कटहल की सब्ज़ी है, आलू कटहल की, कचौड़ी है और चाय है। तो ये है मेरा मनपसंद नाश्ता जो मैं करने वाली हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में। जितने कपड़े हैं वो सारे मैं पहले फ़ोल्ड करूँगी। सुबह मैं जब स्कूल भेजती हूँ, इनके ड्यूटी भेजती हूँ ना, तो इतना सामान फैल जाता है। बिस्तर और बरंडा जो है मेरा, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, मेरे किचन से जो अटैच है, तो वो एरिया मेरा इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है कि पहले वो और रूम को क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप क्लीन नहीं करोगे ना तो जैसे घर में घुसोगे तो लगेगा कि पता नहीं कहाँ चले आए हैं। तो मैं सारा चीज़ पहले अच्छे से
सरिया लूँगी। और सबसे पहले तो कपड़े हटाऊँगी और ये चादर है ना, ये चादर जितने भी हैं उसको फ़ोल्ड करूँगी साइड में जो जगह पे लगता है, क्योंकि अभी ठंडी बोल रही हूँ ना, हल्का हल्का ठंडा लग रहा है रात में, तो बस एक चादर वाला ठंडा है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि बच्चों को थोड़ा दे देती हूँ, रात में ठंडी लगती है तो वो अपना ओढ़ लेते हैं, हम लोग को लगती है तो हम लोग भी ओढ़ लेते हैं। मेरी जो चुनमुन है ना, मतलब मेरी छोटी वाली श्रुति, वो क्या करती है ना, उसको गर्मी में भी ओढ़ना ज़रूरी है। वो एक चादर ज़रूर रखती है अपने तकिया के नीचे रात में जब भी उसको ऐसा लगता है ना कि फ़ील हो रहा है ठंडा सा, वो ओढ़ लेती है। पता नहीं क्यों, कैसे हो जाता है उससे, इतनी हम लोग को गर्मी लगती है और वो ओढ़ कर सो जाती है। थोड़ी सी अलग है वो। और यहाँ पर मेरा भी काम धीरे धीरे निपट ही रहा है। ये सारा काम करने के बाद मैं जाऊँगी अपने दूसरे काम को करने के लिए। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके हस्बैंड और बच्चे समान जगह पे रखें, तो ये कभी नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि, मेरे घर में तो नहीं हो सकता है। बहुत लोग होंगे शायद उनके घर में अच्छा से होता होगा। मेरे घर में तो जहाँ टॉवेल उतारे वहीं रख दिए, जहाँ सामान रखा बस वहीं छोड़ दिया, मतलब वो रखो फिर तुम। वो मैं दिन भर मैं ही करती हूँ। जब ये लोग घर में होते हैं ना, घर एकदम कचरा हो जाता है। और ये लोग जब ये ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, उस टाइम पे घर आप देख लो, इतना अच्छा दिखता है ना, इतना सुंदर और साफ़ सुथरा लगेगा ना घर। और जैसे घर में ये लोग एंट्री करेंगे, उस टाइम पे घर का कबाड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं खिड़की को थोड़ा क्लीन कर रही थी। क्या था ना कि इतने डस्ट आ जाते हैं ना, वो रोड है उस साइड पे, तो इतने डस्ट आ जाते हैं, तो झोल भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा हो जा रहा था, तो उसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ। और 1-2 दिन बीच करके मैं फिर पोंछ देते रह। और वापस फिर से आ गई हूँ किचन में। ये है टाइम 3 बजे का, और इस टाइम पे मैं आ गई हूँ। पास्ता को बॉईल करना था मुझे शाम के लिए, क्योंकि ये है नहीं, और ये बाहर का खाना, मतलब ये सब चीज़ नहीं खाते, पास्ता चाउमीन ये सब ये नहीं खाते हैं, तो ये नहीं थे ना, इसलिए मैं जल्दी से इसे मतलब आज ही बना के ख़त्म कर रही हूँ। और पास्ता को बॉईल करूँगी। पूजा का जो बर्तन है वो भी धोने जा रही थी, तो ये सब जो काम है ना, ये मैं निपटा लेती हूँ बाबू के आने के पहले ही। संस्कृति जब संध्या दिखाती है ना, तो कोशिश करती हूँ कि सारा चीज़ मैं करके उसके लिए रख दूँ, क्योंकि वे थके हुए आती है। और मतलब बच्चे को ये इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, पढ़ाई का भी प्रेशर है और ये सब भी काम है, तो काम तो करवाना ही है। अब काम तो करेगी ही, कुछ ना कुछ छोटा मोटा करती ही है वो, लेकिन ये सब काम मैं छोटा मोटा मैं ही करके रख देती हूँ, ताकि वो आके उसके लिए ईज़ी हो जाए। और उसके बाद यहाँ बर्तन धोने के बाद मैं बर्तन को रख दूँगी, और पास्ता को बॉईल करके उसे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वो थोड़ा सा कड़क हो सके। क्या होता है ना कि पास्ता थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो टूटने लगता है, क्योंकि आज देखिए मेरा ना पास्ता बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था। मैं मैच देखने लगी और मैच के बीच में याद ही नहीं रहा कि मैंने पास्ता भी चढ़ाया हुआ है, और पूरा पास्ता है ना वो मतलब एकदम गलने लगा था। अब मैं सोच रही थी कि करूं क्या, तो फिर मैंने क्या किया ना कि फ्रिज में उसको रख दिया कि कुछ कड़क हो सके वो, और फिर शाम में बनाया था। मैं हमेशा ही बॉईल करती हूँ पास्ता, लेकिन पता नहीं कैसे आज ऐसे गड़बड़ हो गई। और मैच मेरा फेवरेट है, तो मैच देखने के चक्कर में ना सेमीफाइनल चल रहा था, और उसके चक्कर में जो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या था, बनाया था मैंने शाम में। वो वाला वीडियो मैंने शेयर नहीं किया एक्चुअली। क्या हुआ ना कि वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। और क्या हुआ था ना कि पास्ता इतना गल गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। तो यहाँ पर मैं उसे मतलब उसका जो पानी है ना, जब आप गर्म पानी में पास्ता को छोड़ देते हो ना, तो उसकी जो कुकिंग प्रोसेसिंग है ना वो बहुत फास्ट रहती है, और ठंडा पानी डाल दो ना तो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, फिर वो पकना बंद हो जाता है पास्ता या कोई भी चीज़ जो आप डाल रहे हो, मतलब पका रहे हो। तो बस वही मैंने किया। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पहले चावल बना रही हूँ। तो चावल मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा खाऊँगी, कि फिर वो भी बनने वाला है शाम में, तो फिर बच्चे वो भी खाएँगे, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ही गिलास चावल बना रही हूँ। ऐसे तो बच्चों को चावल खाना ही नहीं था, वो डिमांड था पास्ता का, लेकिन मैंने चावल खिलाया पहले।
और सब्ज़ी बनाई थी इन्होंने वो कटहल वाली, जो बहुत टेस्टी बनी थी। चावल और कटहल की सब्ज़ी मिल जाए ना तो मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए भाई। तो वही था। और यहाँ साइड में देखिए पत्ता गोभी और टमाटर, गाजर और मिर्ची वगैरह रखी हुई है। तो ये जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में जाएगा। तो इस व्लॉग में ज़्यादा नहीं है, ये सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं इधर ही इतना शूट करने लगी ना, खाना वाना सब मैंने निकाल के बच्चों को दिया, खुद के लिए भी लिया, तो मतलब टाइम ही नहीं मिला। आप सब भी आ जाइए खाना खाने साथ में। और किनको किनको कटहल की सब्ज़ी पसंद है वो ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे। आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जो भी आपके मन में हो वो दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अपना अपना ख्याल रखिए। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने फिर से एक नए प्यारे से छोटे से व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।